हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में। और आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे। अक्सर आप लोग घर में कोई न कोई इस बीमारी से जूझता ही रहता है, वो है खांसी। बहुत ही कॉमन है और इसके बारे में अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप इतना तो समझ जाएंगे कि खांसी क्यों हो रही है, किस तरह से हम इलाज कराएं या कैसे क्या क्या सावधानियां रखें तो बेहतर रहेगा कि हम इससे बच जाएंगे, या होगा भी तो बहुत जल्दी आराम हो जाएगा, या हम उल्टी सीधी दवाएं ना खा करके इसको और बढ़ाएंगे नहीं। तो अंत तक ये वीडियो देखिए, पूरा समझिए और दूसरों को भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खांसी क्या है? खांसी एक नेचुरल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, मतलब भगवान ने इसको बनाया हमको बचाने के लिए, हमारे फेफड़ों को बचाने के लिए। तो ये हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है कि जब भी हम कुछ भी खाते हैं और अचानक से सांस की नली में जाता है तो खांसी आती है, वो जो है बाहर आ जाता है। इससे सांस की नली ब्लॉक होने से बच जाती है। फेफड़े हमारे ऑक्सीजन जो है सही से जो है उसमें आता जाता रहता है। अब ये चीज परेशानी कब करती है? जब ये जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाए। जो प्रोटेक्टिव है वो नुकसान देने लगे, तो फिर होता है खांसी या कफ, जो परेशानी पैदा करती है। तो ये भी दो तरह की होती हैं। एक होती है सूखी खांसी और एक होती है बलगम वाली खांसी। दोनों के अलग अलग कारण हैं, दोनों के अलग अलग इलाज हैं। तो पहली बात करते हैं कि सूखी खांसी क्यों होती है। तो सूखी खांसी होती है कि जैसे सांस की नली हमारी है या फेफड़े में होता है, अगर परसिस्टेंट इरिटेशन बना रहे और या फिर उसमें सूजन हो जाए तो फिर ये खांसी होती रहती है। सूखी खांसी होगी, बलगम नहीं आएगा। अब जो सबसे कॉमन होता है वो होता है कि मौसम मौसम चेंज होता है, उसमें ठंड से बहुत लोग को एलर्जी होती है, या उस समय लोग जो है सही से कपड़े मौसम के हिसाब से नहीं चेंज करते हैं, तो फिर ये होता है। या फिर होता है कि वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं, इन्फ्लुएंजा है तो उनमें जो है ये खांसी होती है। या फिर होता है जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या एलर्जिक होते हैं, अस्थमेटिक है या एलर्जी होती है। अब एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। अधिकांश लोगों को पॉलन ग्रेन से होती है, धूल धुआं मिट्टी इन सब चीज़ों से होती है, या अचानक से ठंडी कोई चीज़ें ले लेते हैं तब होता है। तो उसमें जो है ये सूखी खांसी आती है। गले में इरिटेशन होगा, गले में खिंचखिच सा महसूस होता है। और कई बार ये जो है रात में सोते समय ज़्यादा आता है, या सुबह सो के उठेंगे तब ज़्यादा आता है, या किसी से बात करने की कोशिश करेंगे तो उस समय ये खांसी ज़्यादा आने लगती है। तो इसमें क्या करना रहता है कि हमको ये नहीं है कि कहीं भी गए, कोई भी दवा मेडिकल स्टोर पर गए, खांसी की दवाई दे दीजिए, दवा दे दिया ले आए। अब देखिए मेडिकल स्टोर पे अधिकांश खांसी की जो दवाएं आती हैं उनको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। पर ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है, चल जाता है, आराम हो जाता है। पर ये नहीं कि अगर उससे नहीं आराम हो रहा तो हम जाके काउंटर से दवा लिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना रहता है। सूखी खांसी आ रही है तो आपको क्या करना है? जो घर पे एक घरेलू नुस्खे होते हैं, हर बीमारी में बहुत कारगर होते हैं, जो हमारे पूर्वज बताया करते थे, पर अब लोग भूलने लगे हैं। हर चीज होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो दिए हैं उनके साथ साथ ये चीजें अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत फायदेमंद होती है। जैसे सबसे कॉमन है घर पे अदरक है। जैसे गले में इरिटेशन है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें लेनी है जिससे गले को आराम मिले। जैसे क्या ले सकते हैं? गुनगुना पानी पिए, नमक पानी से गरारा कर सकते हैं। अदरक आता है, कच्चा अदरक, कच्चा अदरक को तोड़ करके छिलका उतार के उसको रख करके और उसका रस थोड़ा थोड़ा चूसते रहेंगे तो गले को बहुत रिलीफ देता है। इसके अलावा क्या आता है आपका? शहद। तो शहद को भी आप जो है सुबह दोपहर शाम पी सकते हैं, तो उससे भी गले को आराम मिलता है। काली मिर्च है, उससे आराम मिलता है। तो ये सब जो कुछ घरेलू दवाएं हैं वो बहुत ही फायदेमंद होती है। हल्दी है, हल्दी भी खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो जो आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है तो उसके साथ ये भी दवाएं लेनी रहती हैं। और एक बार जो है से अगर नहीं आराम हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि कारण क्या है खांसी का उसको सही करना है। जब वो सही होगा तो अपने आप खांसी आना बंद हो जाएगा। दूसरी खांसी है बलगम वाली खांसी है। तो बलगम वाली खांसी में ऐसा नहीं है कि जाके काउंटर से कोई दवा नहीं लेना। इसमें अगर दवा लिए बलगम अंदर कई बार जो है ड्राई होता है, या फिर जो है खांसी रुक जाती है। खांसी में अगर बलगम है तो उसको निकालना जरूरी है।
बलगम नहीं निकलेगा तो फेफड़े में इकट्ठा होगा, आपको सांस फूलने लगेगा और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। और जो बलगम वाली खांसी होती है, तो जो सबसे कॉमन इंडिया में, अगर मान लीजिए 2 हफ्ते तक लगातार आपको खांसी आ रही है, ये जरूर ध्यान रखिए, 2 हफ्ते तक खांसी लगातार आ रहा है, बलगम आ रहा है, शाम शाम को हल्का फुल्का बुखार आता है और वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, अगर ये चीजें हैं तो हर सरकारी अस्पताल में बलगम का फ्री में जांच होता है, फ्री में इलाज होता है। टीबी कॉमन है, इससे ये नहीं कि हमको हो ही नहीं सकता, किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो जांच करा लेना चाहिए, अगर है तो उसका इलाज शुरू करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बलगम आ रहा है तो टीबी होगा, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, जैसे बलगम कितना आ रहा है, कलर क्या है उसका, अमाउंट क्या है, कब आ रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है इलाज, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस है जिसमें अलग अलग कलर के आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिटिस है, या फिर आपको जो हार्ट फेल्योर है, तो इन सब में भी बलगम आता है। अगर हार्ट फेल्योर है तो उसमें हल्का गुलाबी कलर का आता है, रात में जो है सोते समय सांस लेने में दिक्कत ज्यादा होती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिसमें कि बलगम आता है। तो जो बलगम आता है तो उसमें ऐसी दवाएं हमें देनी रहती है जो कि बलगम को हमारे फेफड़े से, गले से बाहर निकाले। जब वो निकलेगा तभी आराम होगा। अगर इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल करना रहता है। और इसके अलावा अगर बलगम सही से नहीं निकल पा रहा है तो ऐसी दवाएं देनी रहती है जिससे बलगम पतला हो, सांस की नली चौड़ा हो, जिससे कि हमें खांसी में आराम मिले। बीमारी सही हो तभी खांसी सही होगा। तो जरूरी है कि होम रेमेडी, जो घरेलू नुस्खे हैं, वो तो आप यूज करें, पर बिना पूछे या बिना सलाह लिए कोई भी खांसी की दवाएं ऐसे ना लें। तो ये तो होता है कि ये दवा लिए आराम हो गए, बहुत सारी खांसी होती है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है, आराम नहीं होती है, कुछ साइकोजेनिक भी होती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आप दवा लिए नहीं आराम हो रहा है, तो जरूरी है कि एक सही डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से दिखाएं और कारण पता चले कि किस कारण से हो रहा है और उसका सही सही इलाज हो, ताकि आपको जो है खांसी से मुक्ति मिल सके, आप सही से जीवन गुजार सकें। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अपने जो है, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको ज़रूरी जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।